हेलो बेटा, पिछले वीडियो में तेरे तो क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए थे। इस वीडियो में बेटा अब तेरे से आगे को क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला है, जिसमें बेटा हमारा 14वां क्वेश्चन है। 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, समान धारा दोनों में प्रवाहित की जाए। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पर L1 L दे रखा है, L2 4L दिया है उसने, 4L ही तो कहा है उसने, 4L दिया है, और N1 2 है, N2 4 है, I1 I2 I के बराबर है, क्योंकि उसने यही तो कहा है धारा समान प्रवाहित हो रही है। तो I1 I2 I के V1/V2 का मान पूछा है। तो बेटा पहले प्रथम स्थिति में L बराबर लंबाई बराबर परिधि के बराबर होगी, क्योंकि कुंडली में ही तो बना है। तो L बराबर 2 पाई N R1। ठीक है, तो यहाँ से R1 निकाल लेंगे, L1/2 पाई R1। तो L/2 पाई N1 का मान कितना है 2, तो L/ कितना होगा बेटा 4 पाई। अब द्वितीय स्थिति में L2 बराबर N2 2 पाई R2, N2 तो यहाँ से R2 निकालेंगे, तो 2 पाई N2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो R2 बराबर L2/2 पाई N2। N2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4L/4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। R1 R2 के मान निकाल लिए हमने। अब हम निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात V1/V2। तो म्यू0/4 पाई 2 पाई N1 I/R1, म्यू0/4 पाई 2 पाई N2 I/R2। म्यू0/4 पाई से म्यू0/4 पाई कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R2 किधर आएगा ऊपर, I से I हट जाएगा, तो N1 R2/R1 N2। ठीक है बेटा, R2 और R1 के मान निकाले थे हमने। R2 का मान ये आया था, R1 का मान ये आया था, तो ये R1 R2 की जगह पर रख देंगे। N1 का मान 2 है, R2 का मान 4L/8 है, R1 का मान L/4 पाई है, N2 का मान ये है। इसका इसमें गुणा कर दो, 8L/8 पाई, 4L/4 पाई, 4 पाई 4 ये इससे आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा L पाई L, तो आ जाएगा 1:1। कितना आ जाएगा बेटा 1:1। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी है 0.25 मीटर। इसमें 50 फेरे हैं। फेरे कितने हैं बेटा, N बराबर 50 हैं। विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान बताइए। चुंबकीय क्षेत्र 0.3 × 10⁻⁴ है। चुंबकीय क्षेत्र धारा पूछिए तो कुंडली में धारा ज्ञात करनी है हमें। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है B बराबर म्यू0/4 पाई 2 पाई NI/R। तो B की वैल्यू रख देंगे 0.3 × 10⁻⁴ बराबर म्यू0/4 पाई का मान 10⁻⁷, 2 पाई की वैल्यू 3.14, N का मान 50, R I। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे 0.075 10⁻⁴ हो जाएगा। 50 का 2 में गुणा कर दिया 100 हो गया। ठीक है, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 2 अंक का। 314 × 10⁻⁷, माइनस की 7 घातें ऊपर लाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। 7 में से 4 घटा दें, कितनी बची 3। 10⁻3 थे 1 2 3 अंक का पॉइंट हट जाएगा, तो 75/314 भाग देंगे, आ जाएगा 0.24 एम्पियर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। लंबे क्षैतिज तार को चित्र 7.46 की भांति मोड़ा गया है। वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताइए। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और इसकी दिशा बतानी है। क्या बतानी है, तो इसके लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो दाएं हाथ का पहला नियम लगाएंगे। तो उंगलियों को O की तरफ रखें, अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, तो हथेली का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, अब इस लूप के कारण धारा इधर प्रवाहित हो रही है। अंगूठे को उंगलियों को O की तरफ रखें, अंगूठा धारा की दिशा में लिखे। अब हथेली किधर जा रही है, नीचे की ओर। तो इसका मतलब है इसमें एक बार हथेली का डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रहा है, एक बार हथेली का डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता घटेगी। परिणामी तीव्रता हमें कैसे प्राप्त होगी, घटा के प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर I था 10 एम्पियर, R है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें O पर निकालनी है तीव्रता। तो बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर V2 - V1।
अब ये एक तो लूप है, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट बट्टे 4π2πI/r, और ये धारावाही चालक तार है, इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट बट्टे 4π2I/r। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट बट्टे 4π2I/r, म्यू नॉट बट्टे 4π2I/r कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचा पाई, इधर क्या बचा 1। अब यहाँ से पाई का ये म्यू नॉट बट्टे 4π का मान रखिए 10⁻⁻7, 2 आई का मान 10, आर का मान 10 × 10⁻⁻2, पाई की जगह पर 3.14, 3.14 में से एक घटा दो तो 2.14 बचेगा। ठीक है, 10 से 10 कट गया, माइनस की 2 घाते ऊपर लाए प्लस की हो जाएंगे, 5 बचे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन होगी तल के लंबवत नीचे की ओर, किधर होगी, तल के लंबवत नीचे की ओर, चूँकि लूप के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है। इसी प्रकार है बेटा 17वां क्वेश्चन, एक लंबे क्षैतिज तार को चित्र 7.47 की भांति मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर हो तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, धारा का मान कितना है 10 एम्पियर, त्रिज्या कितनी है 10, तो उसी तरीके से दिया है, लेकिन इसमें पहले हमें डायरेक्शन देखना होगा। अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, उंगलियों को ओ की तरफ रखेंगे, तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां ओ की तरफ, तो इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर की ओर। अब इस लूप के कारण देखेंगे, धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो देखो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई ओ की तरफ, इसमें भी अब हथेली ऊपर की ओर ही आ रही है, तो इसका मतलब है इसमें दिशा एक ही तरफ है, और दिशा एक ही तरफ है तो तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ऐसे भी देखो अंगूठा इधर, धारा इधर है, तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां ओ की तरफ, अब भी हथेली ऊपर की ओर ही तो है, और इस चालक तार के कारण, चालक तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, तो ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां ओ की तरफ, अब भी हथेली किधर जा रही है, ऊपर की ओर, तो दोनों में हथेली का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो दोनों में हथेली का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर आता है तो तीव्रता जुड़ेगी, अगर एक बार हथेली का डायरेक्शन नीचे हो एक बार ऊपर की ओर तो घटा देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई 10 एम्पियर है, आर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻⁻2 पूछा है। तो बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर V1 + V2, V1 की वही वैल्यू म्यू नॉट बट्टे 4π2πI/r, क्योंकि इसमें इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट बट्टे 4π2πI/r, और इस चालक तार के कारण है म्यू नॉट बट्टे 4π2I/r। ठीक है, तो म्यू नॉट बट्टे 4π2I/r कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा पाई, यहाँ बचेगा 1, तो वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻7, 2, आई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10 × 10⁻², पाई की वैल्यू 3.14 है +1। ठीक है, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस की 2 घाते ऊपर लिया प्लस की हो जाएगी, 7 में से 2 हटा दो, -2, 5 बची, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 8.28 10⁻⁻5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, एक रेखीय तार जिसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा गया है, जैसा कि चित्र 7.48 में दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र B का चाप के केंद्र पर परिमाण और दिशा क्या होगी, क्या उत्तर परिवर्तित होगा यदि तार को विपरीत प्रकार से मोड़ा जाए, क्या उत्तर परिवर्तित होगा तार को कैसे मोड़ा जाए, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा गया है, किसमें, चालक तार है, इसको क्या सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई का मान 12 एम्पियर है, आर 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपन 4π2πI/r होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो केवल πI/r लगाएंगे। कौन सा वृत्त है ये, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का चूँकि वृत्त के केंद्र पर किसी भी आकृति में अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो उसके लिए फाइनल फार्मूला ये होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4πI∝/r। अगर पूरा वृत्त बन रहा है तो अल्फ़ा 2π रखते हैं तो यहाँ 2πI/r हो जाता है। ठीक है, आधा वृत्त बन रहा है तो अल्फ़ा पाई रखते हैं तो πI/r बन जाएगा। अगर इस तरीके की आकृति दे रखी है तो अल्फ़ा 3π/2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है,
और अगर 1/4 भाग बन रहा है तो π/4 रखेंगे। क्या रखेंगे? π/4। तो इस तरीके से वृत्त की ये इन आकृतियों के लिए अल्फा का मान यहाँ पर चेंज हो जाता है, b बराबर μ0/4 आई अल्फा अपॉन r। इसीलिए यहाँ पर ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है μ0/4 पाई आई अपॉन r। ठीक है, तो μ0/4 पाई की जगह 10⁻⁻7, पाई की जगह पर 3.14, आई की जगह पर 12, आर की जगह 2 × 10⁻⁻2। 2 से 12 क्या बार कट गया? 6 बार। माइनस की 2 घातें ऊपर ले आओ, 7 में से 2 घटाओ, कितनी बची? 5। 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग कितना आ जाएगा? 1.89 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, अब कहा है इसने उसके बाद है बेटा 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन में कह रहा है एक लंबे क्षैतिज तार को चित्र 7.47 की भांति मोड़ा गया है। तार में 60 एम्पीयर की धारा बह रही है। वृत्ताकार खंड के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताइए। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बतानी है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 60 एम्पीयर। कितनी है? 60 एम्पीयर। और यहाँ पर उसने ये वाला भाग, देखो ये आकृति बन रही है, ये वाली, ये, तो इसके लिए हमने इस वाली आकृति के लिए अल्फा कितना बताया था? 3π/2। कॉस कितना बताया था? 3π/2। तो आइए बेटा 60 एम्पीयर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 तो बी पूछा है। तो यह निकाल लेंगे केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0/4 पाई, और अल्फा की जगह पे लिख देंगे 3π/2 आई अपॉन अल्फा, चूँकि अल्फा 3π/2 है। फॉर्मूला तो यही लगेगा आई अल्फा अपॉन r, क्योंकि यहाँ कोई एग्जैक्ट वृत्त तो दिया नहीं उसने। तो केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻7, 3π/2 से 60 कट गया, क्या बार कट गया? 30 बार। ठीक है, और ये 3π, 2 × 30 फिर काट दो, 15 बार कट गया, 15 × 3 = 45 पाई, और माइनस की 2 घातें ऊपर लाए, 7 में से 2 कम करेंगे, 5 बची। 3.14 का इसमें गुणा कर देंगे, 141.3 × 10⁻⁻2, 2 घातें कम करके पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, तो 1.41 10⁻⁻3 वेबर/मीटर² हो जाएगा। पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे 1, 2, तो 1.41 10⁻⁻3 वेबर/मीटर² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है? वृत्तीय खंड में जिसकी त्रिज्या r मीटर है तथा कोण अल्फा रेडियन है, I एम्पीयर की धारा चित्रानुसार दिशा में है, खंड के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? खंड के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ठीक है, तो निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र धारा आई है, पर त्रिज्या r है। ठीक है, और ए बी किसके बराबर है? DL के। तो चित्र से कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? AB/r, क्योंकि चाप कितना है? AB, और त्रिज्या कितनी है? r, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा r, और AB किसके बराबर है? DL के। AB किसके बराबर है? DL के। तो बायो सावर्ट के नियम से b बराबर μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r²। थीटा लेना 90, और DL की जगह पे क्या लेना है? अल्फा r, तो यहाँ अल्फा r रख देंगे। sin 90 का मान होता है 1, एक r से एक r कट गया, तो ये बचा b बराबर μ0/4 पाई आई अल्फा r, r से r कटेंगे तो ये बचेगा आई अल्फा अपॉन r। दिशा होगी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। किधर होगी? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। बेटा 21वां सवाल है। एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या r मीटर है तथा वह अपने केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो यहाँ पर उसने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है। ठीक है, निकाल लेते। ये तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्फा दे रखा है उसने 60, अल्फा दे रखा है उसने 60, तो अल्फा 60 दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट कर दो इसको, π/180, 0 से 0 घटा π/3 आ गया। तो बिंदु ऊपर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0/4 पाई आई अल्फा अपॉन r। अल्फा का मान मालूम है हमें π/3, तो π/3 रखना है बस यहाँ पे,
और म्यू नॉट बट्टे 4 पाई का मान 10 पे घात -7 रख देना है, बस हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, अल्फा का मान दिया हुआ था और कुछ करना तो है नहीं, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई का बस मान रखता है। ऐसे ही है 22वां चित्र 7.2 में लूप में दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा वृत्तीय चाप पर केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है। ठीक है, तो केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले OCD खंड के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, OCD खंड के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन A, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना A है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है A, और कोण तो थीटा बना ही है, और फॉर्मूला तो यही लगाना जी, अभी बताया था, ये निकल के आया था I अल्फा अपॉन R। ठीक है, फिर OAB खंड के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र OAB, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस B है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन B। अब बिंदु ऊपर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर इसमें O पे ही तो तीव्रता निकालनी है, तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां O की तरफ, हथेली का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर की ओर। अब इसके कारण देखेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां O की तरफ, हथेली का डायरेक्शन किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो एक के कारण हथेली का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, एक के कारण हथेली का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो इसका मतलब है तीव्रता यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इस चित्र में इसने ये दिया है एक ही तरफ नहीं होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो डायरेक्शन ध्यान रखना। ठीक है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, B2 बराबर म्यू नॉट B1 माइनस B2, B1 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन A, B2 की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन B। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, एलसीएम ले लो, B का एक में गुणा हो जाएगा, A का इसमें गुणा हो जाएगा, तो B माइनस A अपॉन AB। तो ये आ गया आंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा B माइनस अपॉन AB। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारे 22 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।